तो चीन ने एक बड़ा खेल खेला है और यूनाइटेड नेशन का पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया है। दरअसल भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले चीन को लेकर अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है। दरअसल चीन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हां दोस्तों, जिस फैसले का लंबे समय से इंतजार हो रहा था वह अब आ चुका है। चीन को अब संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली को छोड़ना पड़ेगा। भारत ने अपने बीटों का इस्तेमाल कर चीन को मजबूर कर दिया कि वह अक्साई के मामले में झुके संयुक्त राष्ट्र में चीन ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं और भारत के एक कदम ने चीन को बैकफुट पर ला दिया है और भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को देखकर पूरी दुनिया चौंक गई है। दोस्तों, भारत की बढ़ती शक्ति और उसके बढ़ते प्रभाव के बीच अब चीन भारत के सामने कमजोर साबित हो रहा है। कांग्रेस का मोदी सरकार से सवाल है कि जिस तरह से सरकार पाकिस्तान से पीओके और गिलगित बलूचिस्तान की मांग करती है, वैसे ही चीन से अक्साई चिन्ह की मांग क्यों नहीं करती। सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता पाकिस्तान पर खुलकर बोलते हैं, लेकिन चीन पर क्यों नहीं। हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान को पीओके के मुद्दे पर बुरी तरह से फटकारा और साफ कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत इसे वापस लेगा। लेकिन अब जो खबर चीन से जुड़ी सामने आ रही है, उसे सुनकर आपको बहुत खुशी होगी और गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। क्या है खबर, जानेंगे आगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, भारत की विदेश नीति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी देश, चाहे वह चीन ही क्यों ना हो, भारत से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करेगा। बता दें कि अब वह चीन जो पहले भारत से दूरी बनाए रखता था, संयुक्त राष्ट्र में भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गया है। जहां एक तरफ भारत ने पीओके पर पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया है, वहीं अब भारत ने अक्साई चिन्ह का मामला यूनाइटेड नेशन में उठाया है। चीन ने भारत के सामने झुकते हुए कहा है कि वह अक्साई चिन्ह का हिस्सा भारत को वापस करने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, यह बयान खुद चीन ने यूनाइटेड नेशन के सामने दिया है। यह वही क्षेत्र है जिसे चीन ने 1962 की जंग के दौरान जबरन भारत से छीन लिया था और तब से लेकर आज तक उस पर कब्जा जमाए बैठा है। अक्साई चिन्ह का क्षेत्र चीन और भारत के बीच विवादित क्षेत्रों में सबसे बड़ा है, जिसका आकार लगभग भूटान जितना है और स्विट्जरलैंड से थोड़ा छोटा है। इसका अधिकांश हिस्सा फिलहाल चीन के कब्जे में है। लेकिन चीन ने इसके बदले भारत के सामने एक बड़ी शर्त भी रखी है। चीन ने यूनाइटेड नेशन में यह साफ कर दिया है कि वह भारत के साथ एक बड़ी डील करने को तैयार है। हालांकि चीन ने इस मुद्दे पर भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने चीन को झुकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जिसके चलते चीन ने अपना रुख बदल लिया है, और वह शर्त क्या है जिसे चीन ने भारत के सामने रखा है। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब और पूरी खबर हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, चीन अब हर संभव प्रयास कर रहा है कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधार सके, क्योंकि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा ने उसे विश्व गुरु की भूमिका में ला खड़ा किया है। आज दुनिया के अधिकांश देश भारत को एक मसीहा के रूप में देख रहे हैं, जबकि चीन अकेला पड़ चुका है और उसका समर्थन करने वाला कोई देश नहीं बचा है। यही वजह है कि चीन आज भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। आपको बता दें कि 1962 की जंग में चीन ने धोखे से लद्दाख का करीब 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हथिया ली थी, जिसे अक्साई चिन्ह कहा जाता है। उस समय चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर भारत की पीठ में छुरा घूंप दिया था और हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया था। भारत और चीन के बीच अक्साई चिन्ह के अलावा भी कई विवादित क्षेत्र हैं, जिनमें से दो प्रमुख हैं। एक है तवांग घाटी, जो भूटान के पूर्व में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई है। इस घाटी के 90 वर्ग किलोमीटर पर चीन दावा करता है। अब चीन ने संयुक्त राष्ट्र में बड़ी चतुराई से भारत से एक समझौता करने की पेशकश की है
उसने कहा है कि वह भारत के साथ शांतिपूर्ण समझौता करने और विवादित क्षेत्रों को सौंपने के लिए तैयार है। इसके अलावा चीन ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अपनी सेना को भारत के सामने कभी खड़ा नहीं करेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया पहले ही देख चुकी है कि किस तरह भारत ने अपनी छोटी लेकिन सशक्त सेना के बल पर चीन की विशाल सेना को तवांग और फिर गलवान में कड़ी टक्कर दी थी। इन घटनाओं के बाद से चीन की सेना भारत के सामने खड़े होने से कतराने लगी है। वर्तमान में भारत की सेना का सामरिक बल लगातार तवांग और गलवान घाटियों में बढ़ता जा रहा है। इन क्षेत्रों में भारतीय सेना की भारी तैनाती के साथ साथ सेना की आर्टिलरी भी बड़ी मात्रा में पहुंच रही है। इस स्थिति ने चीन को स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वह किसी भी सूरत में भारत का सामना नहीं कर सकता। लेकिन चीन इस सैन्य दबाव को देखते हुए भारत के साथ किसी तरह का लेन देन जरूर करना चाहता है। हालांकि यह सौदा भारत के हित में बिल्कुल नहीं है। चीन ने प्रस्ताव रखा है कि वह 1962 में भारत से हथिया गए अक्साई चिन्ह क्षेत्र को लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में उसने भारत से तवांग घाटी की मांग की है। चीन का कहना है कि अगर भारत तवांग घाटी का हिस्सा उसे सौंप देता है तो वह अक्साई चिन्ह, जो कि तवांग घाटी से 19 गुना बड़ा है, शांतिपूर्वक भारत को लौटा देगा। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि चीन LC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मान्यता नहीं देता। यह सीमा रेखा पहले भारत और तिब्बत के बीच थी, लेकिन तिब्बत पर आक्रमण करके चीन ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे यह अब भारत और चीन के बीच की सीमा बन गई। चीन का अभी भी दावा है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, लेकिन अब उसे अच्छी तरह समझ आ चुका है कि भारत से उसे 1 भी इंच जमीन नहीं मिल सकती। इसी कारण उसने समझौते का यह प्रस्ताव भारत के सामने रखा है, जिसे भारत ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। भारत ने चीन के प्रस्ताव को क्यों ठुकराया, इसके पीछे का कारण भी जान लीजिए। असल में अक्साई चिन्ह कभी चीन का हिस्सा था ही नहीं, जिसे वह अब अपना मान रहा है या फिर लौटाने की बात कर रहा है। भारत ने चीन को स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि जब यह इलाका तुम्हारा कभी था ही नहीं, तो इसके बदले में तुम भारत से किसी भी तरह का समझौता कैसे कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तवांग घाटी भी कभी चीन का हिस्सा नहीं थी, वह पूरी तरह से भारत का क्षेत्र है। इसलिए तवांग घाटी को चीन को सौंपने का सवाल ही नहीं उठता। भारत ने चीन को यह भी साफ कर दिया है कि अगर कभी भारत का मूड खराब हुआ तो वह अक्साई चिन्ह को चीन से जरूर वापस ले लेगा, क्योंकि भारत अब इतना सक्षम हो चुका है। यही वजह है कि चीन को डर सता रहा है कि भारत चाहे तो तवांग घाटी, गलवान घाटी और अन्य क्षेत्रों से चीन का नामो निशान मिटा सकता है। चीन की सेना भारत के सामने कभी टिक नहीं सकती, और इसका उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं। चीन के इस प्रस्ताव के पीछे एक बड़ी साजिश भी छिपी थी। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो तवांग घाटी भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और गलवान घाटी का एक हिस्सा नेपाल से सटा हुआ है। चीन की योजना थी कि वह पहले इन क्षेत्रों के जरिए भूटान पर कब्जा करें, फिर धीरे धीरे भारत के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करें। लेकिन भारत को चीन की इस चाल का अंदाजा पहले से ही था, इसलिए भारत ने इसे साफ तौर पर मना कर दिया है। यह बात पहले से ही चर्चा में थी, क्योंकि चीन के सबसे बड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस मुद्दे को प्रकाशित किया था। तभी से भारत ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब चीन फिर से यूनाइटेड नेशन में भारत के साथ शांति समझौते का दिखावा करते हुए अक्साई चिन्ह का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन भारत उसकी चालों को पहले ही समझ चुका है और इस पर कोई समझौता नहीं करने वाला चीन इस वक्त भीतर ही भीतर इस डर से घिरा हुआ है कि यदि भारत ने चाह लिया तो जिस तरह से वह अपनी सैन्य ताकत में तेजी से प्रगति कर रहा है, वह दिन दूर नहीं जब भारत इस क्षेत्र में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य शक्ति वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। भारत की सेना की बढ़ती उपस्थिति LC तवांग घाटी, गलवान घाटी और अक्साई चिन्ह जैसे क्षेत्रों में चीन की नापाक योजनाओं को विफल कर रही है। यही वजह है कि चीन अब पाकिस्तान के मामले में भी चुप्पी साधे हुए हैं
और इस मुद्दे पर आगे कुछ नहीं कह रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को जिस स्पष्टता से जवाब दिया है, उसके बाद से चीन यह समझ चुका है कि अब वह तवांग गलवान या अक्साई चिन्ह पर भारत से मुकाबला नहीं कर पाएगा। चीन को यह भी एहसास हो गया है कि भारत की बढ़ती ताकत को अब दुनिया भी मान्यता दे रही है। चाहे अमेरिका हो या अन्य देश, अब वे भारत की शक्ति को बेहतर समझने लगे हैं।